नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हरेला पर्व उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मुख्य त्योहार है और ऐसे में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ इस हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया है। हरेला पर्व हमारा प्राकृतिक के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन प्रदेश में 50 लाख वृक्ष रोपित किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है। आरोप कांग्रेस नेता यमकेश्वर जिला पंचायत सदस्य पर लगा है। पुलिस ने शैलेंद्र की तहरीर पर कांग्रेस नेता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता क्रांति कपूरवाल ने अभद्र व्यवहार किया है, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांवड़ यात्रा नजदीक है और इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में अब पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं हमारी ओर से कर ली गई हैं। कांवड़ क्षेत्र को एक सुपर और 7 जोन में बांटा गया है। 950 पुलिसकर्मियों के घेरे में कांवड़ क्षेत्र रहेगा। एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफिंग भी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर हरीश रावत ने यह बयान दिया है। हिंसा का राजनीति और लोकतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है। उनका आक्रमण हुआ था, गंभीर रूप से घायल थे। मुझे क्या तत्कालिक स्थिति मालूम नहीं है, लेकिन गंभीर रूप से घायल थे। लगातार हमले हो रहे हैं आतंकवादियों के, इनमें शहीद हो रहे हैं हमारे जवानों। यही आतंकवाद पर हम कहना चाहते हैं कि सरकार प्रभावी कदम उठाए और जो भी कदम उठाएगी हम भी उनके साथ हैं। आतंकवाद की समाप्ति के लिए, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, समाप्ति के लिए जो भी कदम उठाएंगे हम सरकार के साथ हैं। लेकिन कदम तो सरकार को उठाने पड़ेंगे और इस समय आतंकवाद बड़ा है। इससे लग रहा है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की गई है वो प्रशासनिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड के भी 5 जवान शहीद हुए। अब ये मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। राहुल जी, बिहार में वीआईपी पार्टी के चीफ है मुकेश सहनी, इनके पिताजी की आज हत्या हो गई है। छत सब मिला है इनका दरभंगा में। हाँ, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है और जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्तियों पर हमले हो रहे हैं, हिंसा का राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कोई स्थान नहीं। मैं निंदा करता हूँ हत्या की और बिहार सरकार को चाहिए कि। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक को करने से जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश नहीं आ सकता है। केवल सत्ता पाना ही भाजपा का लक्ष्य रह गया है। ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मैटर कहना नहीं चाहिए, परंतु जोश भरने के लिए मीटिंग करने से अच्छा था कि अपने कैडर को वोट देते, टिकट देते। ये तो बीजेपी के हाईकमान कह लूँ या गौतम साहब कह दूँ या भट्ट जी कह दूँ, इन लोगों ने 2 उपचुनावों में दोनों में बीजेपी के कैडर को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाग के गए और बडाना जी कहाँ से आई आप सबको पता है।
तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि किसी बैठक से, कार्य समिति की बैठक से कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धित होगा। केवल सत्ता पाना, किसी भी कीमत पर पाना उद्देश्य किसी कर्मठ और आइडियोलॉजी वाले आदमी के लिए ज़रूरी नहीं होता। आज राज्य में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। इस बात से भी बीजेपी का जो कैडर होगा जो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलोर में उपचुनाव के बाद अब शरारती तत्वों का आतंक शुरू हो गया है। विधायक पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है। समुदाय के लोगों ने पुलिस चौकी पर भी हंगामा काटा है। शरारती तत्वों पर मुकदमा दर्ज कराने की लगातार मांग की जा रही है। और में कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर हैं उनके हौसले लगातार अब बुलंद होते जा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के निर्देशों की लगातार वो जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ सीलिंग की कार्रवाई को अब प्राधिकरण मजबूर हो गया है। प्राधिकरण की टीम ने बिल्डरों को चेतावनी दी है। चीड़ के पेड़ों को बगैर अनुमति के काटा जा रहा है, जिसके बाद लोगों में भी भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वन विभाग ने भी अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और पर्यावरण को लगातार भारी नुकसान भी पहुंच रहा है। तो अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट बीते कुछ सालों में होटल, रिसोर्ट, होम स्टे आदि का निर्माण काफी तेजी से हुआ है। ऐसे कुछ उद्योगपति अपने लाभ के लिए बिना अनुमति पेड़ काट रहे हैं। वहीं सल्ट विकासखंड तल्ला मनीला क्षेत्र में अपने लाभ के लिए जगह जगह पर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अवैध पेड़ों का कटान किया है। जब मौके पे हमारे स्टाफ शिकायत के आधार पर पहुंचा उनकी बाउंड्री के अंदर, तो देखा कि कुछ चीड़ के खूंट वहां पाए गए हैं और मौके पे पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई भी इसके अनुमति से संबंधित कागजात नहीं दिखा पाए वो लोग। इसके बाद संबंधित राजस्व विभाग को सूचित किया गया और उनके द्वारा जैसे ही भूमि स्वामियों की शिनाख्त की जाएगी। उनकी अवैध पेड़ों का कटान किया है। जब मौके पे हमारे स्टाफ शिकायत के आधार पर पहुंचा उनकी बाउंड्री के मारवाड़ी पुल के पास 2 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया गया और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया। मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है और एक घायल बताया जा रहा है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन शिक्षकों की कमी को लेकर था। गांव में शिक्षा मित्र के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। मंडल यहाँ पर जिला अधिकारी के पास पहुँचे हैं और शिक्षा अधिकारी के पास हम पहुँचे हैं। सारे हमारे अभिभावक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 बच्चे हैं और मात्र भरोसा एक शिक्षा मित्र देख रही है पूरा। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, शिक्षा अधिकारी से, जिला अधिकारी की हम अभी मुलाकात की है कि यहाँ पर तत्काल टीचरों की व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। हम कपनौल से सभी अभिभावक आए हैं। हमारा जो विद्यालय है वो 2016 में मॉडल स्कूल सरकार ने कर दिया था, लेकिन तब से और अब तक हम विभागों के चक्कर काटते आ रहे हैं। कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं भेजा गया, नहीं उस तरह की शिक्षा दी गई, लेकिन ना मात्र पे उसको मॉडल स्कूल किया गया और उसके बाद न टीचरों की व्यवस्था है, न कोई वहाँ चार दीवारी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कई बार यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी से और जिला शिक्षा अधिकारी से कई चक्कर मार चुके हैं। आज डीएम साहब से भी हमारा शिक्षा मिला, अगर 15 तारीख तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती। नहर में बही युवक का शव मिल गया है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नहर में शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने और प्रशासन ने, एनडीआरएफ ने इसकी खोज की थी। आगे की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। एक व्यक्ति जो कि देवखड़ी नाले से के करीब बह गया था
उसकी आज शव बरामद हुआ है। वो हल्दी चौड़ के पास एक गांव है जयपुर विशा, वहाँ पर जंगलों में उसका शव बरामद हुआ है 5 दिन की खोजबीन के बाद। उसको फिर अब यहाँ लाया गया है, मोर्चे लाया गया है। जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। उसके अलावा हमारे स्तर से राज्य आपदा मोचन नीति के तहत जो भी राहत राशि वितरण की जानी है वो उसके परिजनों को तत्काल। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।